नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरों की ओर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दे, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरू करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर से। बिहार से और एक बड़ी अपडेट आ रही है सामने। बिहार में रद्द होंगे 1.5 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड, क्योंकि नहीं मिला केवाईसी और एक्सटेंशन। बिहार में राशन कार्ड धारकों की मुश्किलें बढ़ गई है। केवाईसी कराने की समय सीमा खत्म होने के बाद बिहार के 1.5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार 1 करोड़ से अधिक कार्ड धारकों ने अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक नोटिस जारी कर कहा कि वो लोग जो अपना राशन कार्ड सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जो लोग केवाईसी नहीं कराएंगे, वो लोग अब राशन कार्ड सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये जो कदम उठाया गया है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकताओं का हिस्सा है। समय सीमा बढ़ाने को लेकर विभाग ने साफ तौर पर कहा कि समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है, फिर भी कई लोग ने अपना आधार कार्ड लिंक नहीं किया है और ना ही अपना केवाईसी पूरा किया है। अब आगे कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा। शुरुआत में राशन की दुकानों पर पीओएस मशीन के जरिए केवाईसी की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते फेशियल केवाईसी की सुविधा भी शुरू करनी पड़ी। इन प्रयासों के बावजूद 1.5 करोड़ से ज्यादा कार्ड धारकों ने अपना केवाईसी पूरा नहीं किया है। अब सरकार का कहना है कि राशन कार्ड सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्तियों को यह प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी। ऐसा ना करने पर लोग अब इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब तो विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र व्यक्तियों को उनके राशन कार्ड से पूरा लाभ मिले। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना एक आवश्यक कदम बन गया है। ये कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के महत्व को रेखांकित करता है। अब तो कार्ड धारकों से आग्रह किया जा रहा है कि वे सेवाओं में किसी भी प्रकार की व्यवधान से बचने के लिए केवाईसी तुरंत पूरा कर ले, लेकिन लोगों ने विभाग के आग्रह को बार बार नजरअंदाज कर दिया। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वक्फ बिल को लेकर सियासत तेज। नीतीश कुमार पर बरसे प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा इतिहास में उनको ही दोष दिया जाएगा। वक्फ बिल को लेकर प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब इस कानून का इतिहास लिखा जाएगा तो इस कानून को बनाने का दोष बीजेपी से ज्यादा कहीं ना कहीं नीतीश जी के सर पर ही होगा। वक्फ बिल को लेकर सियासत जारी है। अब जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को घेरा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो इसको मुसलमान और हिंदुओं के खिलाफ नहीं देखता हूं। प्रशांत किशोर ने आगे यहां तक कह दिया कि मैं इसको इस नजर से देखता हूं कि मेरिट को एक बार किनारे भी रखे तो जब देश आजाद हुआ हमारे संस्थापकों ने जो उस समय कमिटमेंट किए, अगर आप उन कमिटमेंट और आश्वासनों से भटकते हैं तो ये इस पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इन कमिटमेंट के लिए सच्चे रहे। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आप उनमें कोई बदलाव कर रहे हैं जिसका असर किसी वर्ग पर पड़ता है, अगर उससे कोई वर्ग प्रभावित होता है, तो ऐसे कानून बनाए जाने से पहले ऐसे वर्गों को विश्वास देना चाहिए। वक्फ बिल से मुसलमानों को एक बड़ा खतरा महसूस होता है, तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी में और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स है उसके मद्देनजर कानून बना रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी गिबले स्टाइल फोटो के साथ बीजेपी एनडीए पर साधा निशाना और उन्होंने कहा कि आरक्षण चोर जवाब दे। सोशल मीडिया पर इन दिनों गिबले स्टाइल फोटो का ट्रेंड चल रहा है। आम लोगों से लेकर खास व्यक्ति तक अपनी गिबले स्टाइल फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी गिबले स्टाइल फोटो को शेयर करते हुए बीजेपी और एनडीए की सरकार पर निशाना साधा है। अपनी गिबली स्टाइल फोटो के साथ तेजस्वी यादव ने बीजेपी एनडीए पर हमला बोलते हुए लिखा कि आरक्षण चोर जवाब दे। हमारी सरकार द्वारा 17 महीने के अल्प कार्यकाल में दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़े अति पिछड़ों के लिए बढ़ाई गई थी 65% आरक्षण सीमा को बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला, क्योंकि ये आरक्षण चोर अनुसूचित जाति या फिर जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान कर इन वर्गों की लाखों नौकरियां हड़प हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो बिहार में बाढ़ नियंत्रण पर काम करेंगे। तो इस पर तेजस्वी यादव कहते 20 बरस से बिहार में क्या तालिबान की सरकार है? उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं तो कुछ भी फेंक दो। ये लोग इतना झूठ कहां से लाते हैं? पूरे 20 बरस में बिहार का विकास कहां हुआ? ये सब सरकारें सिर्फ कहती है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है। बर्ड फ्लू की आहट पर पहुंचे टीम ने पटना भेजा सैंपल। कटिहार में मरी 3000 से अधिक मुर्गियां। कटिहार के दलन में अचानक हुई करीब 3000 से अधिक मुर्गियों की मौत के बाद इलाके के लोगों में दहशत है।
एक साथ इतनी संख्या में मुर्गियों की मौत से बर्ड फ्लू की आशंका है। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से इस बीमारी की पुष्टि नहीं की गई है। दलन मोहल्ला को मुर्गी पालन का हब कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 25 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म है और हर एक फार्म में हजारों की संख्या में मुर्गियां है। ऐसे में एक फार्म में 3000 मुर्गियों की मौत में बाकी फार्म संचालकों को भी डरा दिया है। घटना की सूचना पर पहुंचे पशुपालन विभाग की टीम ने पोल्ट्री फार्म में मृत मुर्गियों की जाँच की। हालांकि टीम के अधिकारियों को प्रारंभिक जाँच में बर्ड फ्लू जैसी कोई भी लक्षण मुर्गियों में नहीं मिली। उसके बाद अधिकारियों ने सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए पटना भेज दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार के पटना, भागलपुर, जहानाबाद आदि जिलों में बर्ड फ्लू के मामले पहले से ही सामने आ चुके हैं। हालांकि कटिहार में अब तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया था, लेकिन दलन में इतनी बड़ी तादाद में एक साथ मुर्गियों के मर जाने के बाद मुर्गी पालक बर्ड फ्लू की आशंका जता रहे हैं। पोल्ट्री फार्म संचालकों का कहना है कि जिस तरह से मुर्गियों की मौत हुई है, कहीं ना कहीं ये बर्ड फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। कटिहार के जिला पशुपालन पदाधिकारी प्रमोद कुमार मेहता ने कहा कि तक बर्ड फ्लू का कोई भी केस सामने नहीं आया है। दलन में एक मुर्गी फार्म में मुर्गियों की मौत हुई है। मुर्गियों के मरने की सूचना मिलने पर एक टीम को भेजकर जांच करवाई गई। मरी हुई मुर्गियों का सैंपल लेकर पटना भेजा जा रहा है। पटना से रिपोर्ट आने के बाद ही मुर्गियों की मौत का पता चल पाएगा। हालांकि मुर्गियों के मरने का प्रारंभिक लक्षण बर्ड फ्लू का नहीं है। फिलहाल संचालकों को एहतियात बरतना चाहिए।